आज के कार्यक्रम के जहां मुख्य अतिथि की बात करते हैं, जहां सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की समाज कल्याण विभाग की जहां संयुक्त निदेशक मनमीत कौर जी हमारे साथ हैं। और आज मनमीत मैम की हेल्प से मुझे वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो अभी इतने सालों में किसी ने नहीं करी। मैंने बहुत चक्कर काटे, पिछले 5 सालों से मैं इतना कोशिश कर रही थी इन माँओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने के लिए, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी। एक आज माँ है, एक मैम ने मेरी, वो भी एक माँ है, उन्होंने मेरी सुनी और हमें मेरा प्रोजेक्ट वहाँ जयपुर भेजा गया और शीघ्र ही इन सब चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। देखो, एक माँ ही है जो माँ को समझ सकती है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अदरवाइज मैं ये इतना काम आगे नहीं बढ़ा पाती। तो थैंक यू सो मच मनमीत मैम और अविनाश जी भाई साहब, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। मैं श्वेता देवड़ा, फाउंडर ऑफ स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है कठोर परिश्रम, और मैं एक माँ हूँ स्पेशल बच्चे की। मैं उन माँओं के लिए कठोर परिश्रम मानो या कुछ भी स्ट्रगल मानो, मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। और जो RPWD एक्ट 2016 है, 28 दिसंबर को ये लागू हुआ था। तो आज इसीलिए हम लोग एक इनिशिएट कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जैसे ऑटिज्म टाइप की जो डिसेबिलिटी होती है, उन बच्चों को कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जैसे उनमें टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन ना तो समाज उनको एक्सेप्ट करता है, ना ही हम लोग हमारे बच्चों को कहीं लेके जा सकते हैं। तो मैंने आज एक इनिशिएट करा है इंक्लूसिव टैलेंट शो। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, या हर सामान्य और विशेष बच्चा एक है। इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन सामान्य बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि ये आपसे अलग नहीं है, ये आपकी तरफ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आज इंक्लूसिव टैलेंट शो रखा है, जिसमें सामान्य और विशेष बच्चे अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। दूसरा, जो RPWD एक्ट 2016 है, उसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज घोषित की गई थी। हमारा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो टाइटल है वो है स्पेशल 21। उसका पोस्टर विमोचन है, और माननीय कैबिनेट मंत्री जी अविनाश जी गहलोत ने जो वो बहुत ज्यादा कंसर्न है इन बच्चों के लिए, तो उनके निर्देशन में हम लोग ये डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। और इसमें क्या होता है ना, जो समस्याएं तो बहुत है, सब बात करते हैं समस्याओं के बारे में, लेकिन समाधान कोई नहीं देखता। अविनाश जी गहलोत उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हर जो बच्चे हैं बेड़ियों में जकड़े हैं, ऑन स्पॉट उनको जैसे ही कॉल आता है उनको टीम भिजवाई जाती है, उनको सही जगह जहाँ उनका इलाज हो सके, उनकी केयर टेकिंग हो सके, उनको ले जाया जाता है। तो आज तक किसी ने इस तरह से उनका दर्द नहीं समझा। आज उन्होंने हमारा दर्द समझा, हमारे बच्चों की तकलीफ समझी, और समस्याएं तो हैं लेकिन समाधान के ऊपर ये एक डॉक्यूमेंट्री बनी। आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखो, एक माँ होती है, माँ बनना बहुत खुशी की बात होती है। हम भी एजुकेट हैं या जो भी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन मिले, उनको वो कुछ जिंदगी में बन पाए। लेकिन जहाँ पे एक घर में डिसेबिलिटी आ जाती है तो पूरी फैमिली डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। पहले तो परिवार, फिर समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो मैं समाज से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को भी वो हक है, उनको रिस्पेक्ट देने का हक है, उनको एजुकेट होने का हक है, उनको अपना टैलेंट दिखाने का हक है। तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें एक मॉरल सपोर्ट चाहिए। जैसे आज रोड बन रही है तो लोग डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि समस्या है। समाधान यही है कि थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है तो डाइवर्जन हो जाए। तो यही चीज हर कोई समाज के जो लोग हैं वो ये समझें। और अब अगर हमारे बच्चे अगर क्यूब में खड़े हैं या कहीं वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको प्रायोरिटी दे के उनको रिस्पेक्ट दे, उनको आगे के यू फर्स्ट, जैसे लेडीज कम फर्स्ट है ना, तो स्पेशल कम फर्स्ट। तो स्पेशल बच्चों को थोड़ी प्रायोरिटी दे के हर एक क्षेत्र में, हर एक एनवायरमेंट में उनको आगे लेके आए, उनको रिस्पेक्ट दें, चाहे कहीं कोई भी फील्ड हो। आपका परिचय मैम? मैं श्वेता देवड़ा, फाउंडर ऑफ स्ट्राइव, और ये मैंने संस्था शुरू करी थी उन माओं के उनके लिए एक लड़ाई लड़ने के लिए, जिनको आज तक वो भी एक तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है। हम लोग एजुकेट होने या नहीं एजुकेट है तब भी हम बेड़ियों में जकड़ जाते हैं, तो उन बेड़ियों को अनलॉक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अविनाश जी गहलोत उनके सहायता से और हमारे स्ट्राइव के समर्थन से। आज स्ट्राइव फाउंडेशन द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आपने जो जगह का चुनाव किया है लव कुश,
आश्रम नवजीवन संस्थान हमारे आदरणीय परिहार साहब संचालित कर रहे हैं, जिसमें विशेष योग्यजन बच्चे भी हैं। तो बहुत हर्ष की बात है कि इन बच्चों के लिए जो संस्था है काम करी और दूसरी संस्थाएं आगे आई हैं, और श्वेता देवड़ा और उनकी फाउंडेशन ने ये प्रयास किया है कि परिजनों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि आम जन में केवल ये धारणा है कि अगर ये कोई भी बौद्धिक दिव्यांगता या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है तो उस बच्चे को आप अपने परिवार से निष्कासित एक तरह से पड़ा रहता है। पर आपका जो प्रयास है कि वो परिवार में रहकर किस तरह परिवार के सपोर्ट से आगे बढ़े, ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास को विभाग भी सराहना करता है। और माननीय जो हमारे मंत्री महोदय अविनाश जी गहलोत, वो हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों से ये इन्होंने ये कार्य शुरू किया। विभाग की ओर से जो भी सहयोग होगा उसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे।